Hello बच्चों, let's read the question. The question says wings of bat and bird and insects show option A atavism, option B homology, option C connecting link या फिर option D is analogy. तो इस क्वेश्चन में हमारा की कंसेप्ट है मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस. मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल एविडेंसेस एक टाइप के ऑर्गेनिक इवोल्यूशन के एविडेंसेस है जहां पे हम डिफरेंट ऑर्गेन में स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी एंड डिसिमिलैरिटी को कंपेयर करते हैं एंड बेस्ड ऑन दैट हम डिटरमाइन करते हैं कि वो दोनों ऑर्गेनिज्म जो है वो कॉमन एंसेस्टर को शेयर करते हैं कि नहीं. तो मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस के अंडर बहुत ही इंपॉर्टेंट दो फेनोमेना हम रीड करते हैं. एक है होमोलॉजी एंड दूसरे को बोलते हैं एनालॉजी. अब होमोलॉजी एंड एनालॉजी ये दोनों जो है ये दोनों फेनोमेना है. अब ये दोनों फेनोमेना क्यों होता है? अगर दो ऑर्गेनिजम्स आपस में होमोलोगस ऑर्गेन्स शेयर करते हैं तो उस फेनोमेना को हम क्या बोलते हैं? होमोलॉजी. अब होमोलोगस ऑर्गेन्स कौन से होते हैं? होमोलोगस ऑर्गेन्स ऐसे ऑर्गेन्स होते हैं जो कि स्ट्रक्चरली या एनाटॉमिकली सेम है, एनाटॉमिकली सिमिलर, बट वो डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं. परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस. जबकि एनालॉजी एक ऐसा फिनोमेना है जो कि एनालोगस ऑर्गेन्स शेयर करते हैं. एनालोगस ऑर्गेन्स. अब ये एनालोगस ऑर्गेन्स क्या होते हैं? ये एनाटॉमिकली डिफरेंट होते हैं बट वो सेम फंक्शन परफॉर्म करते हैं. सो दे आर एनाटॉमिकली different but perform similar function. अब यहाँ पे ये होमोलोगस एंड एनालोगस ऑर्गेन हमको कॉमन एंसेस्टर स्टडी करने में कैसे मदद करता है? अगर दो ऑर्गेन के स्ट्रक्चर में एनाटॉमिकल सिमिलैरिटी है मतलब वो दोनों ऑर्गेनिज्म कॉमन एंसेस्टर से ओरिजिनेट किए हैं, सो दे हैव द कॉमन एंसेस्टर. बट अगर उनका एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर ही डिफरेंट है तो हम ये डिटरमाइन करते हैं कि उन दोनों ऑर्गेनिज्म में कॉमन एंसेस्ट्री नहीं है. ओके अब होमोलोगस ऑर्गेन एनालोगस ऑर्गेन की कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स होते हैं. जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे गिवन है विंग्स ऑफ बैट या फिर बर्ड. तो बैट या बर्ड का अगर आप विंग देखो, विंग्स ऑफ बैट और बर्ड, और दूसरा एग्जांपल है हमारा विंग्स ऑफ इंसेक्ट्स, विंग्स ऑफ इंसेक्ट्स. अब पहले हम देखेंगे क्या ये दोनों स्ट्रक्चर एनाटॉमिकली सिमिलर है. एनाटॉमिकल सिमिलैरिटी एंड देन हम डिटरमाइन करेंगे क्या ये फंक्शनली सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं कि नहीं. फंक्शनल सिमिलैरिटी, राइट. तो एनाटॉमिकली अगर आप देखो तो बैट या बर्ड का जो विंग है उसमें आपको बोन्स, मसल्स ये सब देखने को मिलेगा. जबकि अगर आप इंसेक्ट का विंग देखो तो वो एक मेम्ब्रेनस पतला स्ट्रक्चर है. तो एनाटॉमिकली तो ये दोनों एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है. बट फंक्शनल सिमिलैरिटी अगर आप देखो तो वहां पे दोनों का ही सेम फंक्शन है, दोनों ही जो है फ्लाइंग पर्पस में यूज होता है. सो दैट मीन्स यहाँ से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि ये दोनों स्ट्रक्चर जो है एनालोगस ऑर्गेन है एंड दिस इज एन क्लासिकल एग्जांपल ऑफ एनालॉजी, राइट. तो दैट मीन्स इस क्वेश्चन में करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी एनालॉजी. ऑप्शन ए में बताया गया है एटाविज्म. एटाविज्म क्या होता है? एटाविज्म एक ऐसा फिनोमेना है, दिस इज ऑल्सो अनदर
एविडेंस ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन, जहाँ पे कोई भी कैरेक्टर सपोज हमारे एंसेस्टर में प्रेजेंट था बट मॉडर्न डे एनिमल में एब्सेंट है, एंड सडनली वो कैरेक्टर अगर फिर से किसी ऑर्गेनिज्म में रीअपियर कर जाता है। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमंस में टेल प्रेजेंट नहीं होते, हमारे एंसेस्टर्स में टेल थे, बट किसी ह्यूमन बेबी में अगर टेल डेवलप करता है तो सडन रीअपियरेंस होता है उस कैरेक्टर का, तो उस कैरेक्टर को हम बोलते हैं एटाविज्म। सिमिलरली अगर हम कनेक्टिंग लिंक के बारे में बात करें, तो कनेक्टिंग लिंक और कुछ नहीं, ऐसे कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं, राइट, जो दो डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म से कुछ कुछ सिमिलैरिटी, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप बात करोगे अबाउट आर्कियोप्टेरिक्स, तो आर्कियोप्टेरिक्स एक ऐसा एनिमल है जिसमें कुछ कैरेक्टर हमको बर्ड्स के दिखते हैं, जैसे कि इसके पास विंग्स है, फेदर है, राइट, एंड कुछ कैरेक्टर्स आपको दिखेंगे लाइक द रेप्टाइल्स, जैसे कि इनके जॉ में टीथ प्रेजेंट है, राइट, तो इनका जो बोन है वो बर्ड्स की तरह हॉलो बोन नहीं है। तो ऐसे कुछ कैरेक्टर्स अगर प्रेजेंट होते हैं तो इस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को हम बोलते हैं कनेक्टिंग लिंक। आई होप आपको ये कंसेप्ट अच्छे से समझ आया होगा। ऑल द बेस्ट।